हम लोग आए हैं पिजरा में फ्लावर फार्म में। देख सकते हैं इसकी एंट्री टिकट 15 ग्राम्स है। ये दिब्बा की तरफ जाने के वक्त बीच में लेफ़्ट की तरफ लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है और छोटा सा फार्म बना के रखा है ऊपर तलक। रिसोर्ट वगैरह भी बन रहा है, होटल भी है ऊपर बोल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। वेलकम बैक दोस्तों, एट मेनोन्स व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। फिर से हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। कुछ प्लान कुछ नहीं था, ऐसे ही निकले थे। बीच में ही फिर डिसाइड किया कि आज हम यूई फ्लावर्स फार्म विज़िट करते हैं। ये लोकेटेड है रासल खेमा में, लेकिन फुजेरा से नज़दीक पड़ता है। हम लोग जब मसाफ़ी मार्केट क्रॉस करके आगे का जो राउंड अबाउट है, राइट की तरफ ट्रक रोड है, स्ट्रेट जाएंगे तो डिब्बा है, लेफ़्ट की तरफ ये यूई फ्लावर फार्म का लोकेशन की तरफ हमें ले जाता है। तो हम लोग निकले, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा सफ़र। और हम लोग वहाँ पे फार्म में क्या देखने के लिए है दिखाते हैं आप लोगों को भी। फुजेरा, डिब्बा, मसाफ़ी, कोरफकन, ये हम लोग तो काफ़ी बार गए हैं, लेकिन ये जो जगह जा रहे हैं हम, यूई फ्लावर्स फार्म, ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। और इसके बारे में हाल ही में ही हम लोग ने सुना, तो सोचा क्यों ना देख के आए करके। मिरेकल गार्डन दुबई का तो हम लोग ने देखा है। जब मिरेकल गार्डन से पहले भी अलेन में फ्लावर फार्म लगता था, वहाँ पे भी गए हैं। और मुझे पौधों में और फार्मिंग में बहुत शौक़ है, तो सोचा चलो देख के आते हैं क्या है, कुछ देखने के जैसा है या बस एक हाइप किया हुआ है। तो ये सोच के हम लोग ने डिसाइड किया चलो चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा और देखने का देखना भी हो जाएगा। तो निकल पड़े हम लोग। और हमें जहाँ तक लोकेशन हम लोग ने गूगल में डाला था, उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं कि कैसे जाना है, क्या जाना है। लेकिन जाने के बाद में लगा कि यार ये तो बहुत ही इजी लोकेशन है, कोई भी ढूंढ के निकाल सकता है, तो ऐसा तकलीफ़ वाला तो लोकेशन नहीं है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो हालांकि बारिश नहीं हुई, ये अलग बात है, लेकिन पूरे आसार ऐसे ही लग रहे थे कि बारिश कभी भी मोमेंट पे हो सकती है, क्योंकि ये सारे इलाकों में यूएई में सबसे पहले बारिश होती है। जैसे हो गया रासल खेमा, फुजेरा, शोका साइड का, या फिर सिज्जी, दहीद, ये साइड में बारिश होती है, क्योंकि ज़्यादा करके खेत भी यही साइड में ज़्यादा हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये फ्लावर फार्म।
पहाड़ियों में ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा है। जो ड्राइव करना पसंद करते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उनको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी ड्राइव्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, और बीच में छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, फार्म आ जाते हैं। तो ऐसे ड्राइव करने का कुछ अपना ही मज़ा है। हाईवेज़ पे तो तुम लोग या हम लोग कहें, सारे ही स्पीड ड्राइव करके या तो फिर अपने स्पीड को क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के ड्राइव करते रहेंगे गाना वाना सुन के। लेकिन ये ड्राइव, क्योंकि आपको पता नहीं होता है आगे कौन सा मोड़ है या कौन आएगा सडनली। मुझे ड्राइव करते हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए और हम लोग पहुंच गए यूएई फ्लावर फार्म रास अल खैमा के। लेकिन करीब यहाँ से फुजरा से ही करीब पड़ता है मसाफ़ी के यहाँ से। और इसकी एंट्री टिकट थी 15 दिरहम। 2 साल के उम्र के बच्चों को कोई टिकट नहीं है, 2 साल से ऊपर के बच्चों को 15 ही दिरहम चार्ज करते हैं। और सीनियर सिटीज़न और स्पेशल नीड्स पीपल्स के लिए ये टिकट फ्री है। मुझे नहीं पता था, नहीं है तो मैं मम्मी की टिकट नहीं निकाल देता था, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे टिकट फ्री है। और ऐसे हम लोग एंट्री किए यूएई फार्म में। ये थोड़े से स्नैप्स लिए थे, पहले शुरुआत में ही मैंने डाल दिए हैं फार्म के, कि एक छोटा सा ग्लांस हो जाए है कि हम लोग देखने वाले क्या है। हम लोग अंदर टिकट लेके अंदर पहुंच गए फ्लावर फार्म में। और ये है जैसे ही अंदर गेट से एंटर कर देते हैं तो 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं। वहाँ पे कुछ पौधे और उसकी बीज वगैरह बेचते हुए। और राइट साइड में ही ये थोड़ा सा फूलों से पूरा भरा हुआ है। लोग ने ये प्लॉट ये किया है। आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन एक टहनी की या एक वो जो फूल का ये है, उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 3 दिरहम। 3 दिरहम की एक टहनी है वो फूल की। तो यहाँ पे उनको कह के वो लोग कट करके आपको दे भी सकते हैं, और आप उसका एक बंच बना के साथ में लेके भी जा सकते हैं। एंट्री करते ही हम लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स हमने मिरेकल गार्डन में नहीं देखे, ना ही अलेन में जब पहले हुआ करता था फ्लावर गार्डन, वहाँ पे भी ये नहीं देखा। जो हम लोग ने देखा है यहीं पे ऐसे किस्म के फूल देखे हैं, जिससे मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। और वो झलक भी रही है ये आपके सामने। और हम लोग सारे लगे हुए थे फ़ोटो शूट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ठंड हवा चल रही थी, और देख सकते हैं फूल के हर टहनी हिल रही है। और हम लोग नीचे बैठ के थोड़ा सा फ़ोटो शूट साथ ही साथ देख भी रहे थे अलग अलग कलर की किस्में इस फूल की। और इसके जो फूल सूख जाता है तो फिर बीज भी बन रहे हैं उसके। और खुशी और आर्यन लगे हुए थे फूलों के फ़ोटो निकालने के लिए। हालांकि उनको ज़्यादा खुशी हो रही थी, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था, दोनों भी बहुत ही एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के बाद। और हम लोग वहाँ से थोड़ा हट के निकले तो आगे ही यहीं छोटा सा फार्म के अंदर ही कुछ घोड़े का अस्तबल जैसा बनाया हुआ था। हॉर्स राइड और पोनी राइड भी है यहाँ पे अवेलेबल, जो कि 10 दिरहम पर पर्सन का, एक आदमी का 10 दिरहम अलग चार्ज कर रहे थे। ये है पोनी
शायद हिंदी में इसे टट्टू कहते हैं। पहाड़ियों में ये ज़्यादा यूज़ होता है घोड़ों की जगह पे। खाने के लिए रेडी है, जो कि इन्होंने काफ़ी मैंने देखा था बाहर फेंका हुआ है। हालांकि जब मैं देख रहा था कि ये खाते हैं या नहीं, तो इसीलिए मैंने भी इनको एक ट्राई करके दे दिया, जो कि उन्होंने घोड़े ने खुशी से खा लिया। और जैसे कह रहा हो, अरे भाई साहब थोड़ा और भी दे दो, भूखे हैं हम करके।
काफ़ी घोड़े के यहाँ पे और टट्टू के यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताने के बाद में थोड़ा नहीं अच्छा खासा, क्योंकि मम्मी और खुशी आर्यन निकलने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे। उनको कहने के बाद में हम लोग आगे बढ़े कुछ और देखे करके। ये है कैक्टस, बड़े से कैक्टस लगा के रखे हुए। इस फार्म में अरेबियन ओरेक्स भी है और काफ़ी सारे हैं और हेल्थी भी है। ये थोड़े फूल डिफरेंट वैरायटी के, आगे लेवेंडर भी है, लेकिन हम देख रहे थे ऑक्स को, अरेबियन ऑक्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे और अच्छे खासे तंदुरुस्त भी लग रहे हैं। थोड़े इस तरफ थे, थोड़े शेड में थे और थोड़े अंदर भी दिखाई पड़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छे तादाद में। और यहाँ पे इन्होंने कबूतर की भी नस्लें रखी हुई है, काफ़ी अलग अलग नस्लें हैं। जैसे ये थोड़ा ब्राउनिश वाइट कलर का लग रहा है। एक्चुअली ये जाली लगाने के कारण थोड़ा सा विजिबिलिटी या तो कह दे कैमरा जज नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मोरपंखी भी है। मोरपंखी कहे गए तो ये सफ़ेद देखो, जैसे मोर अपने पंख उठाता है इसी तरह ये कबूतर भी उठाता है। तो काफ़ी अलग अलग किस्म के, देखो ये ब्राउन और ब्लैक इसका है और ऊपर भी काफ़ी बैठे हैं और काफ़ी अंडे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सफ़ेद मोरपंखी कबूतर आ रहा है सामने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है ये सुंदरता को दिखाने में। इतना खूबसूरत लग रहा है ये परिंदे को देख के कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक ठाक से। यहाँ पे करीबन 5 किस्म की अलग जाति के मोर को देखा, पीकॉक। तो 5 वैरायटीज़ यहाँ पे इन्होंने रखा है और अच्छा हेल्थी भी है। वहाँ से निकले और फिर ये अलग किस्म के फूल थे और बीच में लेवेंडर भी था। तो लंबा सा एक बगीचा जैसा बना के रखा और हम लोग ने लाइन से फ़ोटो भी निकाले यहाँ पे। और ये ऐसे यहाँ पे काफ़ी फूल है। अभी ये देख सकते हैं लेवेंडर में डिफरेंट तरह तरह के कलर के फूल हैं। अभी ऊपर भी जाना है, हम लोग गुलाब का झाड़ मिस करके वहाँ पे ओलिव और क्या कहते हैं उसको, कैक्टस का बड़ा झाड़ भी है।
वो भी देखेंगे बाद में, लेकिन अभी तो देखते हैं लेवेंडर। यहाँ से निकल के हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले सेक्शन में, क्योंकि ये पहाड़ियों के ऊपर है। तो हम लोग कह सकते हैं ग्राउंड में है। अभी ये स्लोप टाइप उन्होंने, पहाड़ी कैसे रहती है, स्लोप टाइप रहती है, तो ऐसे उन्होंने ऊपर भी ये किया है। तो वॉक करके हमको यहाँ से ऊपर जाना था। तो अभी हम लोग तो ऊपर आ गए, और प्रीति और मम्मी आराम से आ रही है। ऊपर आते ही राइट साइड में ही ये फूलों का बाग लगाया हुआ है, जो कि सफ़ेद कलर का है और उसके अंदर पिंक टाइप कुछ फूल में है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और दूसरा फूल एक छोटा सनफ्लावर के तरीके जैसा लगता है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है ये फार्म। और बहुत ही अलग अलग किस्म के फूल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। और इसी बीच में हम लोग कह दें तो मम्मी, आर्यन, मैं सारे ही फ़ोटो शूट में लगे हुए हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। वो तो ऐसी जगहों पे पहुंच जाओ तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोटोज़ के बगैर बात होगी नहीं। तो आर्यन मम्मी के साथ में ही था फ़ोटोज़ निकालते हुए, और खुद भी निकाल रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने आर्यन को ऐसा एक्साइटेड देखा है झाड़ों और पौधों के बीच में। तो मुझे भी एक अंदर से खुशी हो रही थी कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया। मैंने क्या, प्रीति और मैंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये प्रीति का ही आइडिया था यहाँ पे जाने का। तो मैं प्रीति को ही कहूँगा कि सही है, उसी ने ही ये आइडिया दिया और हम लोग यहाँ पे आए। और अभी तक का तो जो सफ़र था और अभी तक का जो देखना और बाकी चीज़ थी, वो अच्छी तरह से जा रही थी और हम लोग खुश भी थे। और एक चीज़ बोलने के लिए भूल गया है, हम लोग बाहर का खाना अंदर नहीं लेके आ सकते। नीचे कैफ़ेटेरिया है एक छोटा सा बना हुआ, वहाँ से कुछ आप लोगों को खाने के लिए लेना है या कुछ ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन बाहर से आके अंदर बैठ के खाने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये बात एक गौर करने वाली है, क्योंकि हम लोग तो घर से खाना वगैरह थोड़ा बना के निकले थे। तो गैस स्टोव वगैरह तो गाड़ी में होता ही है, गरम करके खाने के हिसाब से।
लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे गेट में ऑलरेडी उन लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ था कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है। बाहर का या जो भी आप घर पे बनाओ या बाहर से लेके आओ, अंदर फार्म में लेके आना अलाउड नहीं है। तो कोई अगर ऐसे प्लान कर रहा होगा तो उनके लिए ये पहले से ही मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे फूल उन लोगों ने ये करके रखे हैं, तो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने ये फार्म। और ये जो फार्म होता है करीबन दिसंबर से मार्च तक का रहता है, मार्च और फर्स्ट वीक अप्रैल तक, जो कि टिकट लेने के टाइम मैंने पूछ ही लिया था उनसे कि साल के कितने महीने ये ओपन रहता है। तो उन्होंने कहा 3 से 3.5 महीना ओपन रहता है ये पब्लिक के लिए। These ones are very nice ones. Even the pinks are very good. बहुत ही अच्छा है यार। I have to go on that side. किसी को मालूम है ये एकदम कागज की तरह है। ये देखो कागज। खुशी इधर आ बेटा, ये देख कागज की तरह है। इट्स लाइक अ पेपर। Mama, look. Pollen. एकदम कागज के ऊपर से चिपक गया। आवाज भी आ ही रहा होगा। टमाटोज हम लोग ने, Come here, Papa. खुशी ने, ये टमाटो खुशी ने तोड़ा है। अभी मैं जाके वो झाड़ पे लगा रहा हूँ। Hey, excuse me, Papa. ये 3 टमाटो खुशी ने। Papa, ये Papa, don't lie. यहाँ से किधर से तोड़ा? ये देखो यहाँ से, देखो देखो ये पूरे बंच में है। ये यहाँ पे है। You took it and you're saying. Don't put हिंदी my में name. बोलो, हिंदी में बोलो, Don't put my name into this. हिंदी में Okay? बोलो, पब्लिक को नहीं No. पता। No, I'm not saying in Hindi. ये देखो ऐसे है ना, खुशी ने ऐसा पकड़ा, ऐसा तोड़ा। I didn't. ये खुशी ने तोड़ा। Papa, you little liar. ऐसा करने का। Wait.
यहाँ पे बहुत वक्त गुजारने के बाद में हम लोग को ठंडी लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर 17 डिग्री था। सोचा अभी बाहर निकलते और बाहर जाके खाना खाएं। फ्लावर फार्म से बाहर निकलते ही हम लोग ने लेफ़्ट की तरफ लिया बजाय राइट जाने के, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ काफ़ी अलग फार्म थे। तो यहाँ पे ही हमको कुछ बंगाली भाई लोग दिखे जो कि कट कर रहे थे धनिया। तो ख़रीदने के लिए हमने उनसे पूछा, तो वहाँ से हम लोग ने थोड़ा कुछ धनिया और पालक और पुदीना ख़रीदा और उसी वक्त हम लोग ने उनसे इजाज़त लेके ये उनका फार्म भी देखा। तो काफ़ी धनिया लगा हुआ था, मूली लगी हुई थी, मेथी और पुदीना, और बगल के ही प्लॉट में कैबेज लगे हुए थे जिसे हम फूल गोभी कहते हैं। बंद गोभी भी थी, फूल गोभी भी थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म्स हैं और लकीली हम लोग को ये फार्म देखने के लिए मिला जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर जैसे ही गए हम लोग को बस धनिया की खुशबू इतनी थी कि बता नहीं सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और आर्यन, मम्मी और प्रीति अंदर तलक गए फार्म में। ये देखो, ये है मूली का फूल लगा हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े मूली लगे हुए हैं। तो मूली हालांकि उलंघने हमने ली नहीं, क्योंकि सिवाय मेरे कोई खाता नहीं है, तो एक जन के लिए क्या मूली लेना, इसीलिए हमने मूली नहीं ली। तो ये फार्म वगैरह देखने के बाद में हम लोग फिर थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे फार्म्स थे। तो सोचा कुछ अलग ही कुछ देखने को मिले तो आप लोगों को भी दिखा सकेंगे कि यूएई में क्या नहीं है। यहाँ पे खेती से निकलने के बाद में हम लोग सीधे बाहर निकले। सारों को भूख लगी थी तो एक जगह पे हम लोग ने रोड के साइड में ही पार्क करके चटाई वगैरह बिछा दिया और घर से ही हम लोग पुलाव बना के लाए थे। तो पुलाव और बारबेक्यू चिकन था, गरम ही था पुलाव। बैठ के सारों ने फटाफट खा लिया। ठंड इतनी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो सब लोग ने जल्दी जल्दी खा के सारा कुछ हम लोग ने पैक किया और फिर निकल गए कोरफोकन की तरफ।
कोरफोकन पहुंचने के बाद मैं मद्दा से पेट्रोल भरा लिया और पेट्रोल भराने के बाद में थोड़ा कुछ चाय नाश्ता करने के बाद में आर्यन ने कहा क्यों ना एडवेंचर ड्राइव कर लें। तो हम लोग ने वादी मद्दा से वादी शीज़ जाने का सोचा, जो कि ये कच्चा रास्ता है। और आज से पहले हम लोग काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन उजाले में गए हैं, इतने रात में कभी भी हम लोग ने ड्राइव नहीं किया। तो सोच लिया मैंने भी कि चलो आर्यन कह रहा है और सारे कह ही रहे हैं तो ड्राइव करके देखते हैं, अगर कुछ बीच में पानी वानी होगा तो रिटर्न हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग निकले ये ड्राइव करके मद्दा से शीज़ की तरफ। रात में ड्राइव तो थोड़ा चैलेंजिंग ही था, क्योंकि नॉर्मली दिन के टाइम में तो बहुत जन यहाँ पे से ड्राइव करके वादी शीज़ से मद्दा की तरफ आते हैं, या तो मद्दा की तरफ से वादी शीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ जाता है। तो लेकिन रात के वक्त एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ड्राइव अच्छा ही था, क्योंकि ऑफ रोड में ड्राइव करना एक अलग ही मज़ा है। तो ये हम लोग पहुंच गए थोड़ी देर में शीज़ पार्क की तरफ, और शीज़ पार्क की तरफ से हम लोग गए। एक रेस्ट एरिया क्रिएट किया बनाया है कोरफोकन गवर्नमेंट में, कहने का मतलब है शारजाह गवर्नमेंट ने वादी शीज़ की तरफ, जहाँ पे एक फ्राइडे मार्केट की तरह इन लोगों ने बना के रखा है। तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ी देर रोकने का फ़ैसला किया था। तो ड्राइव करते करते हम लोग आखिरी में पहुँच ही गए थे वादी शीज़। तो वादी शीज़ जैसे ही पहुँचे तो नॉर्मल रोड स्टार्ट हो गया, और यहाँ से ड्राइव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑफ रोड पे भी ड्राइव करके बैक वगैरह की हालत थोड़ी सी खस्ता हो जाती है। और हम लोग यहाँ से पहुँच गए शीज़ पार्क की तरफ, और शीज़ पार्क से हम लोग ने एक ब्रेक लिया। नया जो मार्केट बना हुआ है, फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट शीज़ का, वहाँ पे जाके हम लोग थोड़े रुके। काका है। आ जाओ ना भाई, आ जाओ। वादी शीज़ से हम लोग निकल गए एक 5 मिनट का ब्रेक लेके, और फिर हमने डिसाइड किया कि सीधा घर जाएंगे, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे थे। लेकिन बीच में ही वापस से एक ब्रेक लिया, और क्योंकि जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो ये बिल्ली आई थी, काफ़ी भूखी थी, तो इससे थोड़ा सा चिकन ख़रीद के इसको दिया तो वो खा रही थी। तो ये ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले @मेनोन्स व्लॉग, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय एंड गुड नाइट।